और जीएसटी रिफॉर्म्स का असर रियल एस्टेट पर साफ तौर पर दिखना शुरू हो गया है। इंटीग्रैट के फाउंडर वेंकट राव ने बताया है कि जीएसटी कटौती से रियल एस्टेट सेक्टर में 3 से 5% तक की बचत हो रही है। कंक्रीट और टाइल्स पर जीएसटी कम होने से लागत में भी कमी आ रही है। जीएसटी की कमी से ओवरऑल रियल एस्टेट में एक ज़रूर मेरे मानना 3 to 5% का एक रिडक्शन होना चाहिए, क्योंकि खास करके रेडी मिक्स कंक्रीट पे और जो 28% का था जो 18% हो गया है, या आप कहें ब्रिक्स एंड टाइल्स पे जिसपे तकरीबन 5% हो गया है। डेफिनेटली इनका जो रिडक्शन है वो पास ऑन होना चाहिए और ओवरऑल एक पॉजिटिविटी जो जीएसटी कम होने पे बाकी दरों पे भी जो कम आया है उसके वजह से भी एक पॉजिटिविटी आना चाहिए और इस नवरात्रि और दिवाली के सेल्स कुछ आपको पॉजिटिव रिफ्लेक्ट करते हुए नजर आएंगे। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में निर्माण सामग्री पर की गई जीएसटी कटौती से रियल एस्टेट सेक्टर को बड़ा प्रोत्साहन मिला है। इस फैसले से जहां डेवलपर्स को लागत में राहत मिली है, वहीं घर खरीदारों को भी सीधा लाभ पहुंच रहा है। होबल के चेयरमैन अभिनंदन लोढ़ा ने कहा है कि आम जनता को 2 से 4% तक की सीधी राहत मिल रही है। रियल एस्टेट इंडस्ट्री में जो जीएसटी में घटौती कर सरकार ने तब्दीली लाई है, वो बायर्स, बैंक्स और बिल्डर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और पॉजिटिव चीज़ है। इस घटौती की वजह से डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट में सीधा 2 से 4% का बेनिफिट हो रहा है। इसके अलावा जो घर पूरा करने के लिए बायर्स वाइट गुड्स खरीदते हैं, उसमें भी जीएसटी कट का बड़ा बेनिफिट है और इंडस्ट्री को साथ में आके इस बेनिफिट का सारा पास ऑन बायर्स को करना चाहिए। और केंद्र सरकार ने जीवन रक्षक दवाओं और हेल्थ इंश्योरेंस पर लगने वाले जीएसटी दर को खत्म कर दिया है। इसके साथ ही कुछ दवाओं को जीएसटी से पूरी तरह से छूट दी गई है। स्वास्थ्य क्षेत्र के विशेषज्ञों के मुताबिक इसके इलाज की लागत कम होगी, जिसमें मरीजों के लिए चिकित्सा अधिक किफायती और सुलभ हो जाएगी। इस कदम से उन मरीजों को राहत मिलती है जो इलाज के भारी वित्तीय बोझ का सामना कर रहे हैं। Reduction in the drug GST will reduce ultimately the cost of drugs, which can be utilized by many more cancer patients, and the cure rates and control of cancer rates will increase, and many more patients will be cured and benefit from this step. The reduction in the hospital equipment and other medical equipments is going to reduce the cost of investigations, which in turn make prevention possible. So both preventive medicine and preventive oncology can flourish in India, and many of the cancer patients can get detected very early and cure rates will improve.